तो आज अपन सॉल्व कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या एक बार मैं बता देता हूं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको अपन को ओपन कर देते हैं। ये 1 2 3 कैसे सीखा था अपन ने, 1 3 2 माइनस 1 2 3। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था, यही था अपना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये जो एग्जैक्टली ये जो वेक्टर होती थी ना, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक स्केलर है तो ये एक वेक्टर, ये एक स्केलर है तो ये एक वेक्टर, वेक्टर ये स्केलर ये स्केलर। तो ये हुआ क्या एग्जैक्टली, एक वेक्टर माइनस वेक्टर, जो कि क्या होगा एक वेक्टर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती, तो ये एग्जैक्टली खुद भी एक वेक्टर है, तो इसके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था। तो ये होती क्या है, ये इन बी क्रॉस सी इन प्लेन विद बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ये कोप्लेनर होती है जिसमें बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हो, तो उस प्लेन में उसी सेम प्लेन में होगी एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इतना ही यूज होने वाला है। तो देखो 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। फिर 4 वेक्टर का प्रोडक्ट पढ़ के इस चैप्टर को खत्म करेंगे। v1 v2 v3 v4 की वैल्यू दी हुई है, v1 प्लस v2 प्लस v3 पूछा हुआ है। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 की वैल्यू कितनी होगी, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a क्रॉस b। यही है। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से सभी को ओपन कर दो। ये कितना हो जाएगा 1 3 2 माइनस 1 2 3, वही अपन अप्लाई कर रहे हैं। तो इट इज a वेक्टर डॉट c वेक्टर b वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इंटू c वेक्टर प्लस यहाँ पे भी b वेक्टर डॉट a वेक्टर इंटू c वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट c वेक्टर इंटू a वेक्टर प्लस यहाँ पे c वेक्टर डॉट b वेक्टर इंटू a वेक्टर माइनस c वेक्टर डॉट a वेक्टर इंटू b वेक्टर। यही आएगा। अब कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे देखो ACB, ये ACB पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव, कैंसिल आउट हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर होता है। कोई इसमें मत कंफ्यूज होना कैसे, यहाँ तो c डॉट a लिखा हुआ है और यहाँ पे a डॉट c लिखा हुआ है, दोनों बराबर कैसे हुए, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं इस वजह से बराबर हुए। तो बराबर हुए पॉजिटिव और ये नेगेटिव, 0 CB और ये रहा CB नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों भी कैंसिल आउट, ये दोनों भी कैंसिल आउट। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का, 0। तो बहुत ही आसान कैटेगरी का क्वेश्चन था। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे इतने ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। प्रीवियस ईयर के भी अगर आप कैटेगरी चेक करोगे तो इतने कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं। बस आपको थोड़ी सी ट्रिक आनी चाहिए, प्रैक्टिस की भी होनी चाहिए। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, सभी के नोट्स में होता है। देखो क्वेश्चन क्या है, आई वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, सिमिलरली जे वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस सिमिलरली के वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर। तो लैम्डा की वैल्यू पूछी, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसको ओपन करो, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो इट इज 1 3 2 माइनस 1 2 3 सेम टू सेम। तो आई कैप डॉट ए वेक्टर इंटू आई कैप माइनस कितना हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप इंटू ए वेक्टर। ठीक है, ये हुआ ना। अब देखो ये एग्जैक्टली है क्या, आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, आई कैप का मॉडुलस 1 होता है, तो ये तो आई कैप के मॉडुलस का स्क्वायर मतलब 1। और कॉस कितना होगा, एंगल आई कैप और आई कैप के बीच में 0, तो कॉस 0। तो ये कितना बना देगा अपने पास, ये बना देगा अपने पास cos 0 मतलब ओनली ए वेक्टर। समझ आया। तो यहाँ पे बनेगा अपने पास 1 3 2, नहीं मैंने 1 2 3 कर दिया, ये मैंने गलत कर दिया है ना। फॉर्मूला क्या था 1 3 2 माइनस 1 2 3, तो मिस्टेक हो गई है, फिर से अप्लाई करते हैं। 1 3 2 तो आई कैप डॉट आई कैप इंटू ए कैप माइनस 1 2 3 आई कैप डॉट ए वेक्टर इंटू आई कैप। तो ये जैसा अपन ने बताया ये तो एग्जैक्टली ए वेक्टर ही बनेगा। माइनस यहाँ पे अगर देखो ये कैसा है, ए वेक्टर आई कैप डॉट ए वेक्टर की वैल्यू सपोज करो a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप है, ऐसा है ना, इंटू आई कैप। तो ये कितना होगा, ये ओनली a1 ही तो बचेगा, क्योंकि दो अपन ने पढ़ा हुआ ना a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डॉट प्रोडक्ट में।
तो ये ओनली इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ए वेक्टर माइनस यहाँ पे कितना बचेगा a1 i कैप। समझ आया क्या हुआ? सिमिलर वे में जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको भी ऐसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो जे कैप डॉट जे कैप इंटू ए वेक्टर माइनस जे कैप डॉट ए वेक्टर इंटू जे कैप, ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। अब जे कैप डॉट जे कैप कितना था, ये तो अपन को पता ही था ना, यहाँ तो ए वेक्टर आ गया था सीधा, और यहाँ पे कितना आएगा देखो, आई की जगह बस जे आ गया, तो इस बार a2 आएगा, तो माइनस a2 जे कैप। समझ आया क्या हो रहा है? सिमिलरली इसमें क्या आएगा a3, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इन तीनों को ऐड कर दो, a वेक्टर माइनस a1 i कैप प्लस a वेक्टर माइनस a2 जे कैप प्लस a वेक्टर माइनस a3 k कैप। समझ आ गया होगा आपको क्या कर रहे हैं? तो a वेक्टर तीनों ऐड हो जाएंगे, 3a वेक्टर माइनस कॉमन ले लो, तो a1 i कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 k कैप बनाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, a वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस a वेक्टर विच इज 2a वेक्टर, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, फेमस क्वेश्चन है, काफी एग्जाम से पूछा गया है, तो ये भी आप याद रखोगे कि स्टेप से सॉल्व हुआ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें सी वेक्टर की वैल्यू दी हुई है अपन को, एक लंबी चौड़ी सी, और क्या पूछ लिया, सी ए भी बताओ क्या होगा। तो देखो सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। और यहाँ पे क्वेश्चन में है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोडलेस नॉट इक्वल्स टू 0 होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा सी वेक्टर ही क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, तो ये तो क्वेश्चन में रहेगा कंपलसरी। अपन से क्या पूछा, सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी बताओ क्या होगा, ठीक है, मतलब सी ए बी बताओ क्या होगा, यही पूछा। मतलब मैं दो बार रिप्लेस कर दूं, इसको इधर फिर इसको कर देना, तो ये कितना बना लेगा, ए बी सी। मतलब अपन से क्या पूछा है, बॉक्स ऑफ ए बी सी बताओ क्या होगा, ठीक है। अब देखो दिमाग कहाँ से लगता है इसका, दिमाग यहाँ से लगता है, देखो क्या पूछा, सी डॉट ए क्रॉस बी पूछा ना, अगर ये पूछा हो तो अच्छी बात है, अगर उसने सीधा पूछा हुआ होता बॉक्स ऑफ ए बी सी बताओ क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ता, पर क्वेश्चन में सीधे उसने क्या पूछा है, सी डॉट ए क्रॉस बी, सी तो है, इसका क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो किसके साथ, ए क्रॉस बी के साथ, बस। तो सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, बस अपना आंसर आ जाएगा। इक्वल्स टू इधर भी कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही होगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट, है ना, डॉट, ये पूरी टर्म में लिख रहा हूं, तो इसको मैं बड़े ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, यही होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये आपको पता चले क्या है यहाँ पे। तो देखो ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, दिस इज अवर v1 एंड दिस इज अवर v2, एक v1 है और एक v2 है, दो वेक्टर है, दोनों का क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट ये हो रहा है। अब देखो ये जो a क्रॉस b होगा ना, a क्रॉस b यहाँ पे भी आ रहा है, इसके ये जो वेक्टर है इसमें होता क्या था, ये जो टोटल वेक्टर है ना, बड़ा वाला ब्रैकेट, ये क्या था, परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड इन प्लेन विद a वेक्टर एंड b वेक्टर। अगर ऐसा है ना, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर वाले ही प्लेन में होगा ये, और a वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, अगर ऐसा है, और a वेक्टर कहाँ पे, a वेक्टर और b वेक्टर वाले प्लेन में बैठा हुआ है, तो ये जो है ना, अगर इसके परपेंडिकुलर है तो ये ऑलमोस्ट इसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, ऑलमोस्ट की जरूरत नहीं है, मतलब होगा ही सही, क्योंकि देखो ये प्लेन विथ a वेक्टर एंड b वेक्टर, a वेक्टर एंड b वेक्टर, तो ये वाला जो वेक्टर है ना, a वेक्टर और b वेक्टर वाले प्लेन में है, ये जो वेक्टर है ना, सपोज करो ये एक प्लेन है, क्या बोल रहा है, ये a वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये वाला वेक्टर जो होता है ना, a वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे ये है अपना a वेक्टर, यहाँ पे ये है अपना b वेक्टर, a वेक्टर और b वेक्टर वाला प्लेन है, और ये वाला वेक्टर भी इसी प्लेन में होता है, ये वाला वेक्टर भी क्या होता है, इसी प्लेन में होता है। तो सपोज करो यहाँ कहीं पे घूम रहा है ये a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है, यहीं कहीं पे घूम रहा है।
अब ये जो वेक्टर होता है ना, ये किसके परपेंडिकुलर होता है? ये ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो मैं क्या बना देता हूँ इसको, ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये इस वेक्टर की वैल्यू हो गई। यहाँ पे ए वेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर और ये वाला जो है अपना परपेंडिकुलर हो गया। अब ये जो a क्रॉस बी है ना, अब a क्रॉस बी क्या होता है? देखो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता क्या है? a और b वेक्टर को रखने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, यही तो होता है ना। तो यहां से निकला अपना a क्रॉस b, सपोज करो ये निकला a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये निकला, या फिर यहाँ पे कंसिडर कर लो ये निकला आपकी तरफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b जो है a के तो परपेंडिकुलर ही होगा और b के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा। और अगर उस प्लेन में कोई और वेक्टर है तो उसके भी तो परपेंडिकुलर ही होगा। जैसे बोर्ड अपने पास ये बोर्ड अपने पास एक प्लेन है, अब इस पे दो वेक्टर हो गई कोई भी, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर वेक्टर, ये निकल गया। अब ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर आया है, ये इस प्लेन में कितने भी वेक्टर प्रेजेंट हो उन सभी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। समझ आया? तो ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब ये वाला जो है इसी प्लेन पे बैठा हुआ है ना, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। कि सर इतनी गणित क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, अगर थीटा 90 डिग्री हुआ ना तो ये जीरो हो गया पूरा, तो क्या बचा? ओनली ये। तो यहाँ पे कैसा बिहेव हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कितना हो जाएगा? ए वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, ये तो पता है आपको। तो कितना हो गया? सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सेम अपॉन सेम 1, है ना, ये 0 हो गया। तो कितना आंसर आया? 1। मतलब ए बी सी का बॉक्स कितना आएगा? 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, तो अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल्स टू c क्रॉस b क्रॉस a, देन a एंड c आर। तो a और c कैसे वेक्टर्स हैं? मतलब दोनों पैरेलल हैं, एक ही प्लेन में है, कोलिनियर है। इस टाइप से अपन को ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखो इसको ओपन करोगे तो वही 1 3 2 माइनस 1 2 3 ओपन करो, तो a वेक्टर डॉट c वेक्टर इंटू b वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर इंटू c वेक्टर, यही होगा यहाँ पे। इक्वल्स टू यहाँ से भी c वेक्टर डॉट a वेक्टर इंटू b वेक्टर माइनस c वेक्टर डॉट b वेक्टर इंटू a वेक्टर। ठीक है, यही हुआ। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? a c b, हाँ। तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं क्योंकि a वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल्स टू c वेक्टर डॉट a वेक्टर होगा। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। तो मैंने यहाँ से क्या निकाला? c वेक्टर a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू क्या रिमेनिंग रहा? पहले मैं वो लिख रहा हूँ, c वेक्टर डॉट b वेक्टर इंटू a वेक्टर। तो मैं लिख सकता हूँ c वेक्टर इक्वल्स टू c वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इस टाइप से इंटू a वेक्टर। नाउ दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिख रहा है ना आपको? डॉट प्रोडक्ट है तो दोनों स्केलर होगी। तो सपोज करो क्या आया? c वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा a वेक्टर। तो अगर ऐसा आ गया मतलब c वेक्टर पैरेलल टू a वेक्टर, या फिर c वेक्टर कोलिनियर टू a वेक्टर। तो जो भी ऑप्शन में दिया हुआ हो वो आप करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हो। तो ये भी समझ आया होगा आपको। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, इसके बाद वाले क्वेश्चन में अपन को a वेक्टर b वेक्टर दिया हुआ है और c वेक्टर सच दैट इस टाइप से दिया हुआ है। तो c वेक्टर की वैल्यू पूछी अपन से। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है, a वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, b वेक्टर दिया हुआ है i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप, a वेक्टर b वेक्टर और क्या क्या दिया हुआ है? a वेक्टर डॉट c वेक्टर इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अपन से c वेक्टर की वैल्यू पूछिए क्या होगी। ये अपन को गिवन है तो पूरे उसमें क्रॉस a कर दो, a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर। इसमें पूरा मैं क्रॉस a कर रहा हूँ कि सर ये आपको कहाँ से पता चला? तो देखो जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे इंप्रूवमेंट होगा। अभी तो ऐसा लगेगा कि याद रखा हुआ होगा, नहीं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, एक चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। अपने आप आपको क्वेश्चन देखते से पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये करना है। तो और कोई रास्ता है ही नहीं। देखो a डॉट सी दिया हुआ है, a डॉट सी इसमें बनेगा जब मैं इसको क्रॉस a करूंगा, है ना। तो मैंने क्या किया? a वेक्टर क्रॉस और यहाँ पे भी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है,
इसको ओपन करेंगे 1 3 2 अप्लाई करो तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर यही होगा इंटू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये हुआ ए डॉट सी की वैल्यू 2 दी हुई है देखो यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 2a वेक्टर माइनस ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इंटू सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लो तो a क्रॉस b कितना होगा आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1 ए वेक्टर है 1 माइनस 2 और 1 बी वेक्टर है आई कैप इंटू कितना हुआ 1 प्लस 2 माइनस का जे कैप के साथ कितना होगा 1 माइनस 1 0 हो गया के कैप के साथ कितना होगा माइनस का 2 माइनस का 1 तो ये हो गया अपने पास 3 आई कैप माइनस का 3 के कैप। तो लिख देते हैं यहाँ पे a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आई 3 आई कैप माइनस का 3 के कैप। 2a को उधर ऐड करना है तो माइनस a वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर इंटू सी वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप माइनस का 3 के कैप। a वेक्टर कितना है तो उधर जाके कितना हो जाएगा ये माइनस का 2a माइनस का 2j माइनस का 2k यही होगा तो माइनस 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। ये हो गया सिंप्लीफाई कर लो तो सी वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हुआ यहाँ पे हो जाएगा आई कैप के कैप तो के कैप में भी सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 5 के कैप और जो जे कैप पहले से लिख देता हूँ मैं ताकि ठीक रहेगा माइनस का 2 जे कैप माइनस का 5 के कैप। ये आया निकल के अपॉन माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस। अब देखो ए वेक्टर का मॉडुलस कितना है रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो रूट ओवर 3 उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 मतलब माइनस का 3 माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सी वेक्टर इक्वल्स टू या फिर ऐसे लिख दो माइनस 1/3 इंटू आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 5 के कैप। तो ऐसे क्वेश्चन काफी जेईई में पूछे जाते हैं। ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सिंपल लगा होगा बट इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान रखना किस टाइप से सॉल्व हुआ। क्रॉस ए किया पूरे उसमें जो एक इक्वेशन दी हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।